Hello everyone. Today we'll discuss about types of methods. मेथड्स में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, यूज़र डिफाइंड मेथड, प्री डिफाइंड मेथड. बट हम फर्स्ट देखेंगे स्टैटिक मेथड. स्टैटिक मेथड में क्या क्या देखेंगे, पहले वो होती क्या है वो देखेंगे, देन उसके बाद उसका सिंटैक्स देखेंगे, हाउ टू कॉल दिस स्टैटिक मेथड, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है या नहीं, व्हेन इट इज़ लोडेड, एंड उसके एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस देखेंगे. ओके, तो फर्स्ट देखते व्हाट इज ए स्टैटिक मेथड. ए स्टैटिक मेथड इज ए मेथड दैट बिलोंग्स टू द क्लास, नॉट टू एन ऑब्जेक्ट. देयरफॉर वी कैन कॉल इट विदाउट क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट. अगर आपने स्टैटिक मेथड डिक्लेयर की है, ओके, और आपको अभी उसे कॉल करना है मेन मेथड में, तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं. हम डायरेक्टली उस मेथड का नेम भी यूज़ कर सकते और क्लास नेम भी यूज़ करके उस मेथड को कॉल कर सकते. इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लास लेवल मेथड, क्योंकि इट्स बिलोंग्स टू द क्लास. तो इसका सिंटैक्स कैसा रहेगा, एक्सेस मॉडिफायर. अगर आपने कोई एक्सेस मॉडिफायर नहीं दिया तो ये डिफ़ॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर हो जाएगा. ओके, देन स्टैटिक कीवर्ड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टैटिक मेथड. ओके, अगर आपने कीवर्ड का यूज़ करके मेथड डिफाइन की तो हो जाएगी स्टैटिक मेथड. अगर आपने वही सेम स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया तो हो जाएगा स्टैटिक वेरिएबल. वैसे ही स्टैटिक ब्लॉक होता है. ओके, देन उसका रिटर्न टाइप आएगा. रिटर्न टाइप आपके मेथड की जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप दे सकते हो. ओके, एंड देन मेथड नेम, देन पैरेंथेसिस एंड देन कर्ली ब्रेसेस. एंड इस कर्ली ब्रेसेस में आपका जो भी बिजनेस लॉजिक और जो भी आपका कोड रहेगा इस कर्ली ब्रेसेस में आएगा. ओके, तो एग्जांपल के थ्रू इसे समझते. एक क्लास बनाते हैं. पहले न्यू जावा क्लास स्टैटिक मेथड्स डेमो, क्लास का नेम लेते हैं. ओके, आप क्लास का नेम कुछ भी ले सकते, जस्ट वो मीनिंगफुल होना चाहिए. मेन मेथड भी ले लेते. ओके, अभी हमें क्या करना है, स्टैटिक मेथड बनाना है. ओके, जो हमारी मेन मेथड है वो भी स्टैटिक मेथड ही है. ओके, बट हमें एक सिंपल सी स्टैटिक मेथड बनानी है. तो पहले एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक लेते, देन स्टैटिक कीवर्ड, रिटर्न टाइप अभी तो वाइड रखते, एंड देन डिस्प्ले मेथड लेते. ओके, आप यहाँ कर्ली ब्रेसेस में आपका जो भी बिजनेस लॉजिक है वो लिख सकते हैं. बट अभी फ़िलहाल हम क्या करेंगे, ओनली वन मैसेज प्रिंट कर देंगे. सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो प्रिंट कर देते. ओके ओके, ये हो गई हमारी स्टैटिक मेथड. ये स्टैटिक मेथड है, हम कैसे पहचानेंगे, ये देखो पब्लिक स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ किया हमने मेथड डिक्लेयर करते समय, तो ये मेथड स्टैटिक हो जाएगी. ओके, तो ये हमारी डिस्प्ले मेथड जो है स्टैटिक मेथड है. नेक्स्ट देखते हाउ टू कॉल स्टैटिक मेथड्स. आप कितने वे से स्टैटिक मेथड कॉल कर सकते, यूजिंग क्लास नेम, डायरेक्टली मेथड का नेम भी यूज़ कर सकते, एंड ऑब्जेक्ट भी बना सकते. बट ऑब्जेक्ट बनाना इट इज़ नॉट ए गुड प्रैक्टिस. ओके, क्योंकि अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाया तो मेमोरी ज़्यादा यूज़ करेगा. ओके, इसलिए हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे. मोस्टली हम एक 2 वेज यूज़ करते, यूजिंग दी क्लास नेम एंड कॉलिंग डायरेक्टली बाय मेथड नेम. ओके, तो अभी एग्जांपल के थ्रू इसे भी समझते. हमने पहले क्या किया, ये जो स्टैटिक मेथड है वो डिक्लेयर कर लिया. ओके, डिस्प्ले हमारी ये जो स्टैटिक मेथड है. अभी इस मेथड को हमें मेन मेथड में कॉल करना है, तो कैसे करेंगे, तो फर्स्ट वे डायरेक्टली इसका क्लास नेम स्टैटिक मेथड्स डेमो, ये हमारा क्लास नेम है. डॉट अगर आप डिस्प्ले कर देंगे तो ये मेथड जो है कॉल हो जाएगी. ओके, तो हमने ये फर्स्ट जो है यूजिंग क्लास नेम हम मेथड को कॉल करते. इसे हम रन भी करके देखते. हमारा जो आउटपुट है वो ये मैसेज जो लिखा है हमने हेलो वो प्रिंट होना चाहिए. करेक्ट, हमारा जो मैसेज है हेलो वो प्रिंट हुआ. ओके, हमने यहाँ क्या किया, यूजिंग क्लास नेम डिस्प्ले मेथड को हमने कॉल किया. हमारा क्लास का नेम क्या है, स्टैटिक मेथड्स डेमो.
यहाँ भी हमने सेम लिया, स्टैटिक मेथड्स डेमो डॉट डिस्प्ले मेथड। ओके, देन सेकेंड वे देखते, डायरेक्टली मेथड नेम। यहाँ देखो, डायरेक्टली मेथड नेम ये जो है हमारा सेकेंड वे। ओके, तो हम कैसे करेंगे, डायरेक्टली मेथड का नेम क्या है हमारा, डिस्प्ले। ओके, तो ये हो जाएगा। यहाँ देखो हमने क्या किया, डायरेक्टली जो मेथड का नेम यहाँ लिया है वो डिस्प्ले यहाँ कॉल कर दिया। ओके, अभी हमने क्या किया, स्टैटिक मेथड भी इस सेम क्लास में बनाया। ओके, एंड मेन मेथड में भी हमारे सेम क्लास में ही है, इसीलिए हम डायरेक्टली जो मेथड नेम है, डायरेक्टली जो मेथड नेम है वो यूज़ कर सकते, बट आउटसाइड मेथड हम डायरेक्टली ओनली मेथड नेम यूज़ नहीं कर सकते। ओके, इसलिए बेस्ट वे आप क्या करो, यूजिंग क्लास नेम मेथड को कॉल कर लो। ये भी हम यूज़ कर सकते, बट आउटसाइड द क्लास हम इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। ओके, एंड थर्ड वे है क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। क्रिएट ऑब्जेक्ट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक मेथड्स डेमो इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, तो हम पहले स्टैटिक मेथड्स डेमो SMD इज इक्वल टू न्यू स्टैटिक मेथड डेमो। जब हम न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हैं तब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, देन इस रेफरेंस वेरिएबल हमने क्या लिया, SMD डॉट डिस्प्ले मेथड को कॉल कर देंगे। ओके, अभी इस तीनों वेज को हमें रन करके देखते हैं। यहाँ भी हेलो आउटपुट आएगा, यहाँ भी हेलो आउटपुट आएगा, और यहाँ भी हेलो, तीनों में भी सेम ही आउटपुट आएगा। जस्ट एक मेथड को कॉल करने का वे जो है अलग है। यहाँ देखो हेलो हेलो हेलो, 3 टाइम्स हेलो जो है प्रिंट हुआ। ओके, बट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि ये जो है मेमोरी में स्पेस भी लेता है। ओके, एंड यहाँ देखो अगर हम डायरेक्टली कॉल कर देंगे तो यहाँ तो ये वर्क करेगा, क्योंकि सेम क्लास में हमने मेथड भी बनाई स्टैटिक, एंड मेन मेथड भी हमारी सेम क्लास में ही, इसलिए यहाँ वर्क हो जाएगा। बट आउटसाइड द क्लास इट्स नॉट अलाउड। तो बेस्ट वे है यूजिंग क्लास नेम मेथड को कॉल कर लो। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ यू वांट टू कॉलिंग द स्टैटिक मेथड फ्रॉम अनदर क्लास, देन अभी यहाँ हमने सेम क्लास में ही मेथड लिया है एंड सेम क्लास में मेन मेथड लिया है। ओके, अभी हम मेन मेथड यहाँ से हटा देते हैं। ओके, अभी क्या हुआ, हमने एक क्लास बनाया स्टैटिक मेथड्स डेमो। ओके, इसमें हमने क्या किया, स्टैटिक वाइट डिस्प्ले मेथड बनाई। ओके, ये जो है हमारी डिस्प्ले मेथड है वो स्टैटिक है। अभी हमें और एक क्लास बनाना है। ओके, और एक क्लास बनाते स्टैटिक मेथड्स। ओके, और यहाँ हम मेन मेथड लेते हैं। अभी हमने यहाँ डिस्प्ले मेथड जो है हमने डिक्लेयर कर लिया। ओके, अभी हमें इस मेथड को स्टैटिक मेथड्स क्लास में कॉल करना है। तो कैसे करेंगे, अभी देखो डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। यहाँ देखो, कैनॉट रिजॉल्व मेथड डिस्प्ले इन स्टैटिक मेथड्स। ओके, तो हम क्या कर देंगे, पहले उस क्लास का नेम ले लेंगे, स्टैटिक मेथड्स डेमो डॉट डिस्प्ले मेथड। अगर हम क्लास नेम से उस मेथड को कॉल कर देंगे तो इसमें जो मेन मेथड है इसके अंदर है डिस्प्ले मेथड कॉल हो जाएगी। अभी हम स्टैटिक मेथड्स क्लास कॉल करते रन करते, हमारा जो आउटपुट है इस क्लास में हमने जो डिस्प्ले मेथड लिखी है स्टैटिक मेथड्स डेमो, यहाँ जो हमने स्टैटिक मेथड बनाई डिस्प्ले, इसके अंदर हमने जो कोड लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो, ये प्रिंट होना चाहिए। ओके, करेक्ट आउटपुट आ गया। ओके, हमने जो क्लास कौन सा रन किया था, स्टैटिक मेथड्स, और डिस्प्ले मेथड कहाँ थी हमारी, स्टैटिक मेथड्स डेमो में। ओके, फिर भी हमने यूजिंग क्लास नेम इस मेथड को हमने कॉल कर दिया। ओके, अगर आपको डायरेक्टली कॉल करना है तो क्या करना पड़ता है, इस क्लास को आपको एक्सटेंड करना पड़ता है स्टैटिक
मेथड्स डेमो, ये जो हमारा क्लास है उससे। ओके, अगर आप ऐसा करोगे तो आप यहाँ भी डायरेक्टली कॉल कर सकते। इसे भी हम रन करके देखते। हेलो प्रिंट हुआ। ओके, नेक्स्ट देखते व्हाई नो ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। हम क्या कर रहे हैं, अभी ऑब्जेक्ट भी नहीं क्रिएट कर रहे, तभी हम स्टैटिक मेथड को कॉल कर रहे हैं। ओके, तो कैसे कर रहे हो, ए स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास not to an object. Since it belongs to the class, Java can access it directly using the class name. Therefore, no object is required. और एक एग्जांपल देखते, यहाँ हम क्या करते, न्यू क्लास क्रिएट करते स्टूडेंट। ओके, यहाँ स्टूडेंट क्लास हमने क्रिएट कर दिया। अभी इसके अंदर हम क्या करते, एक और मेन मेथड लेते हैं पहले, और एक नॉन स्टैटिक मेथड बनाते हैं। ओके, पब्लिक वाइड स्टडी, और इसके अंदर हम सिंपल मैसेज प्रिंट करते, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन स्टडिंग। ओके, यहाँ जो अभी हमने नॉन स्टैटिक मेथड बनाई। ओके, अभी हमें इस मेथड को मेन मेथड में कॉल करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। हम अभी डायरेक्टली उस मेथड को कॉल नहीं कर सकते। ओके, अगर आपने क्लास नेम के थ्रू भी ट्राई किया, फिर भी आप उस मेथड को कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो मेथड है नॉन स्टैटिक मेथड है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा इस स्टूडेंट क्लास का। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते, स्टूडेंट std इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, एंड देन इस जो रेफरेंस वेरिएबल है उसके थ्रू हम स्टडी मेथड को कॉल कर सकते। ओके, देन std डॉट स्टडी। इसे हम रन भी करके देखते। अभी देखो, ये स्टडी मेथड जो है ये कहाँ से बिलोंग्स कर रही है, ये ऑब्जेक्ट के थ्रू। ओके, बट अगर हमने यहाँ स्टैटिक मेथड ली होती तो कहाँ से बिलोंग करती है, क्लास से। ओके, अगर हम यही स्टैटिक मेथड बनाते, ओके, अभी इसे हम क्या कहते हैं स्टैटिक, तो आपको एक ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। ओके, आप डायरेक्टली उस क्लास का नेम एंड देन डॉट स्टडी मेथड कॉल कर सकते। ओके, अभी ये कहाँ से बिलोंग कर रही है, क्लास से। यहाँ आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उस क्लास का नेम डॉट उस मेथड का नेम ले सकते। ओके, इसे भी हम प्रिंट करते, करेक्ट स्टडिंग जो है यहाँ का मैसेज है वो प्रिंट हुआ। ओके, यहाँ आपका बिजनेस लॉजिक रहता है, बट हम अभी ओनली मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन इज ए स्टैटिक मेथड लोडेड। ए स्टैटिक मेथड इज लोडेड इनटू मेमोरी व्हेन द क्लास इज लोडेड बाय द JVM. दिस हैपन्स बिफोर एनी ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। तो इसका फ्लो देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, इस मेथड को, इस प्रोग्राम को जब हम रन करते हैं तो पहले क्या होता है, JVM लोड द क्लास, ये जो हमारा स्टूडेंट क्लास है वो लोड होगा। ओके, देन उसके बाद यहाँ जितने भी स्टैटिक मेंबर्स, जो हमारे स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड से वो लोड हो जाएगी। ओके, अगर यहाँ स्टैटिक ब्लॉक रहेगा तो एग्जीक्यूट होगा। लोडेल का मतलब अलग होता है और एग्जीक्यूट्स का मतलब अलग होता है। ओके, एग्जीक्यूट्स मीन्स उसको रन करता है। ओके, एंड लोडर मीन्स ओनली इसको लोड कर देता है। ओके, तो यहाँ देखो, यहाँ हमने क्या किया है, स्टैटिक मेथड बनाई है। ओके, बट यहाँ स्टैटिक मेथड एग्जीक्यूट कब होगी, जब इसको हम मेन मेथड में कॉल करेंगे तभी, ऑटोमेटिकली रन नहीं होगी या एग्जीक्यूट नहीं होगी। वही अगर
हम यहाँ देखो स्टैटिक ब्लॉक ले लेते, ओके, स्टैटिक ब्लॉक ले लेते और इसके अंदर हम प्रिंट करते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्टैटिक ब्लॉक, ओके। तो जब हमारा प्रोग्राम हम स्टार्ट कर देंगे तब JVM क्या करेगा, स्टूडेंट क्लास को लोड कर देगा, ओके। उसके बाद इसके अंदर जो स्टैटिक ब्लॉक है उसको एग्जीक्यूट कर देगा एंड जो स्टैटिक स्टडी मेथड है उसको ओनली लोड कर देगा, नॉट एग्जीक्यूट, ओके। एंड देन मेन मेथड से हमारी जो है एग्जीक्यूशन है वो स्टार्ट हो जाएगी, ओके। अगर हम यहाँ इसे रन कर देंगे तो पहले हमारा स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ओके, एंड देन मेन मेथड में हमने क्या किया है, स्टडी मेथड को कॉल किया है, तो मेन मेथड से कॉल कहा जाएगा इस स्टडी मेथड को जाएगा, ओके। एंड देन इसके अंदर जो भी हमने कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा। इसे हम रन करके देखते, करेक्ट, यहाँ देखो पहले स्टैटिक ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हुआ एंड देन मेन मेथड स्टार्ट हुआ, ओके। देन मेन मेथड में हमने क्या किया था, स्टडी मेथड को कॉल किया था, इसकी वजह से ये स्टडी मेथड जो है रन हो गई, ओके। अभी हम क्या करते हैं, मेन मेथड में इस स्टडी मेथड को कॉल ही नहीं करते, ओके। तो ये जो स्टडी मेथड है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, ऑटोमेटिकली हमने स्टैटिक तो डिक्लेयर किया है इसे, ओके, बट ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट नहीं होगी। ब्लॉक जो है स्टैटिक ब्लॉक वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, ओके। इसे हम अभी रन करते हैं, मेथड को कॉल नहीं जाएगा अभी क्योंकि हमने यहाँ मेन मेथड में स्टडी मेथड को कॉल नहीं किया, ओके। तो हमारा जो आउटपुट है ओनली स्टैटिक ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट हुआ, ओके। स्टैटिक ब्लॉक जो है मेन मेथड से पहले एग्जीक्यूट होता है, ओके, एंड देन मेन मेथड एग्जीक्यूट होती है। अगर हमने मेन मेथड में इस स्टडी मेथड को कॉल किया देन स्टडी मेथड जो है कॉल हो जाएगी, अदरवाइज स्टडी मेथड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगी, मेन मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगी, ओके। एंड उसके अंदर अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तभी वो ऑब्जेक्ट जो है क्रिएट होगा। तो ये फ्लो है हमारा, पहले प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा, देन जो भी क्लास है वो लोड हो जाएगा, उसके अंदर स्टैटिक मेंबर्स लोडेड हो जाएंगे, ओके। वो मेंबर्स कौन से, स्टैटिक वेरिएबल्स एंड स्टैटिक मेथड्स, ओके। एंड अगर ओनली लोड हो जाएगी स्टैटिक वेरिएबल एंड स्टैटिक मेथड्स, अगर स्टैटिक ब्लॉक हो जाएगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा ऑटोमेटिक, एंड उसके बाद मेन मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगी, एंड उसके बाद जो भी आपने ऑब्जेक्ट वगैरह क्रिएट कर रहे होगे वो हो जाएगा, ओके। यहाँ एक और एग्जांपल देखते, अभी सपोज यहाँ हम क्या लेते, एक वेरिएबल लेते, ओके, इंट x इज इक्वल टू 10 लेते, ओके, एंड स्टैटिक ब्लॉक, उसके बाद हम इसे यहाँ हम उसको प्रिंट कर देते, ओके, x को। वही सेम हम क्या करते, यहाँ भी x इज इक्वल टू 20 कर देते, ओके, इंट x इज इक्वल टू 20 कर देते, एंड देन उसके बाद यहाँ हम प्रिंट कर देते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मेन मेथड, ओके, एंड यहाँ x वेरिएबल हमारा प्रिंट कर देते, ओके। तो पहले हमने स्टैटिक ब्लॉक में इंट की वैल्यू क्या लिए 10, उसके बाद जब मेन मेथड जो एग्जीक्यूट होगी तब x की वैल्यू क्या होती है 20। तो इसे रन करते, पहले स्टैटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा देन मेन मेथड, यहाँ हमने स्टडी मेथड को कॉल नहीं किया तो स्टडी मेथड जो एग्जीक्यूट नहीं होगी, ओके। तो यहाँ देखो पहले क्या हुआ, स्टैटिक ब्लॉक एंड देन जो x की वैल्यू हमने 10 ली थी वो प्रिंट हुई, ओके। उसके बाद हमने क्या किया, मेन मेथड एग्जीक्यूट हुई, ओके। मेन मेथड में x की वैल्यू क्या थी 20, तो मेन मेथड में देखो हमने यहाँ वेरिएबल प्रिंट करवा दिया बट उसकी वैल्यू जो क्या हुई 20 प्रिंट हुई, ओके। ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है, अगर हमने स्टैटिक ब्लॉक में x की वैल्यू 10 ली है, ओके, देन मेन मेथड में हमने 20 ली तो आउटपुट क्या आ जाएगा, ऐसा करके इंटरव्यू में पूछा जाता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन शुड यू यूज ए स्टैटिक मेथड।
If you don't need to create an object to perform a task, use a static method. अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, ओके, देन आप क्या कर सकते, उस मेथड को जो है स्टैटिक मेथड बना सकते. अगर आपने स्टैटिक मेथड बनाई तो आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं. ओके, अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया तो आपका जो मेमोरी का स्पेस है वो सेव हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एडवांटेजेस. तो एडवांटेजेस में क्या है, नो ऑब्जेक्ट क्रिएशन रिक्वायर्ड. ओके, आपको अगर आप स्टैटिक मेथड डिक्लेयर कर देंगे तो आपको क्लास नेम से कॉल कर सकते हो. ओके, अदरवाइज आप अगर सेम क्लास में ही रहेगी तो आप डायरेक्टली मेथड का नेम यूज़ करके भी उस मेथड को कॉल कर सकते हैं. सेव्स मेमोरी, अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेंगे तो मेमोरी ऑटोमेटिकली जो सेव हो जाएगी. इजी टू एक्सेस, अगर आपको अनदर क्लास में भी सेम मेथड कॉल करनी है तो आप इजीली उसे एक्सेस कर सकते हैं. ओके, जैसे एडवांटेजेस होते वैसे ही सेम लिमिटेशंस भी कुछ रहते हैं स्टैटिक मेथड के लिए. ओके, तो क्या है वो देखते हैं. कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल्स. सपोज यहाँ हम क्या करते हैं, यहाँ हमने स्टैटिक मेथड्स डेमो एक क्लास बनाया था. ओके, इसके अंदर हमने डिस्प्ले मेथड बनाई थी. अभी हम इसके अंदर मेन मेथड भी बनाते हैं. ओके, तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस इंस्टेंस वेरिएबल. ओके, इंस्टेंस वेरिएबल ले लेते, इंट नंबर इज इक्वल टू 100 लेते. ओके, अभी हम ये जो है क्या है, इंस्टेंस वेरिएबल है. ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, स्टैटिक मेथड में एक्सेस करने की कोशिश कर देते. ओके, हेलो हमने यहाँ प्रिंट करा था. ओके, यही हम क्या करते हैं, ये नंबर प्रिंट करने की कोशिश कर देते. ओके, नंबर, तो ये एरर देता है. क्या है वो एरर, नॉन स्टैटिक फील्ड नंबर कैन नॉट रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट. अगर हम इसे रन कर देंगे तो आपको इजीली एरर दिख जाएगा कंसोल में. ओके, जावा नॉन स्टैटिक वेरिएबल नंबर कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट. ये जो वेरिएबल है वो नॉन स्टैटिक है. ओके, इसलिए हम उसको स्टैटिक मेथड में कॉल नहीं कर सकते. अगर आपने इस वेरिएबल को स्टैटिक बनाया तो आप इजीली उसे स्टैटिक मेथड में कॉल कर सकते हैं. ओके, अगर आप इसे हम दोबारा रन कर देंगे तो एरर जो है चला जाएगा और हमारा जो आउटपुट है, अगर आप वही इस इंस्टेंस वेरिएबल को आप स्टैटिक बना देंगे और देन स्टैटिक मेथड में कॉल कर देंगे तो एरर नहीं आएगा. ओके, इसे हम मेन मेथड में कॉल कर देते डिस्प्ले मेथड को एंड देन रन करते तो हमारा जो नंबर 100 है वो प्रिंट होना चाहिए. करेक्ट, हमारा जो नंबर है 100 वो प्रिंट हुआ. ओके, नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है, कैन नॉट डायरेक्ट कॉल इंस्टेंस मेथड्स. ओके, इंस्टेंस मेथड मीन्स क्या हो जाएगी, नॉन स्टैटिक मेथड. ओके, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ इंस्टेंस मेथड बनाते हैं. ओके, पब्लिक वाइड शो मेथड बनाते हैं. ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन शो मेथड. ओके, अभी देखो हम इस मेथड को, ए मेथड जो है शो मेथड हमारी नॉन स्टैटिक मेथड है, मीन्स इंस्टेंस मेथड है. ओके, इसे हम स्टैटिक मेथड में कॉल नहीं कर सकते. अगर हम कोशिश करेंगे इसे प्रिंट करने की तो देखो एरर आता है. ओके, वो एरर क्या है, इसे रन करते तो कंसोल में इजीली एरर जो है दिख जाएगा. जावा कैन नॉट स्टैटिक मेथड शो कैन नॉट बी रेफरेंस्ड फ्रॉम ए स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट. ओके, ये जो नॉन स्टैटिक मेथड है स्टैटिक में हम कॉल नहीं कर सकते और आप इसे इंस्टेंस मेथड भी बोल सकते और नॉन स्टैटिक मेथड भी बोल सकते. ओके, अगर वही आप मेथड को, इस मेथड को स्टैटिक बनाते तो एरर नहीं आएगा. ओके, यहाँ देखो, इसे दोबारा रन करते,
यहाँ देखो हमने जो शो मेथड में ये मैसेज लिखा था शो मेथड, वो प्रिंट हुआ। ओके, तो इस शो मेथड को कॉल कहाँ से गया, यहाँ देखो मेन मेथड में हमने क्या किया, डिस्प्ले मेथड को कॉल किया। डिस्प्ले मेथड जब एग्जीक्यूट हुई तो उसके अंदर शो मेथड कॉल हुई थी। ओके, यहाँ से इस शो मेथड को कॉल गया और इसके अंदर जो हमने कोड लिखा था शो मेथड वो एग्जीक्यूट हुआ। ओके, बट इसका स्टैटिक का लिमिटेशंस क्या है, हम नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिक में कॉल नहीं कर सकते। ओके, नॉन स्टैटिक मेथड स्टैटिक मेथड में हम कॉल नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, कैन नॉट यूज दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड हम क्यों नहीं यूज कर सकते स्टैटिक मेथड में, तो स्टैटिक कीवर्ड रेफर टू द करंट ऑब्जेक्ट, बट यहाँ हम ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट करते, तो दिस कीवर्ड कैसे यूज कर सकते। ओके, स्टैटिक मेथड क्लास की होती है, ऑब्जेक्ट की नहीं, इसलिए उसके पास कोई करंट ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसी वजह से दिस कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट देखते, कैन नॉट यूज सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड रेफर टू द पैरेंट क्लास ऑब्जेक्ट, बट स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू द क्लास, not to an object. Without an object, there is no current child object. So Java cannot determine which parent object super should refer to. Because of that, super cannot be used in a static method. हमें super कीवर्ड है and this भी कीवर्ड है. this कीवर्ड क्या कहता है, रेफर करंट क्लास ऑब्जेक्ट, बट यहाँ स्टैटिक मेथड में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ही नहीं क्रिएट करते. ओके, एंड सुपर कीवर्ड क्या होता है, सुपर कीवर्ड रेफर टू दी पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट. तो इसके लिए अगर हम शॉर्ट में देखें दिस कीवर्ड एंड सुपर कीवर्ड के लिए, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इफ़ देयर इज़ नो करंट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट यूज दिस एंड सुपर कीवर्ड. ओके, तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, तो स्टैटिक मेथड बिलोंग्स टू दी क्लास, no need to create object. Okay, loaded when the class is loaded, called using the class name. अगर सेम क्लास में रहेगी तो आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं. ओके, यूजिंग मेथड नेम, बट रिकमेंडेड यूज क्लास नेम. नो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड, आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की भी ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली उसका क्लास नेम यूज करो और उस मेथड को कॉल कर लो. अगर वीडियो पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नॉन स्टैटिक मेथड्स. थैंक यू.